ने कहा कि शिवसेना की सीएम पर सबकी सहमति बन गई है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी से मिला इंद्र का सिंहासन भी मंजूर नहीं है। कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा और आने वाले 2 दिनों में उसका निर्णय हो जाएगा। मैं हमेशा मेरे पार्टी में बाला साहब ठाकरे जी का एक शिवसैनिक बनकर ही काम किया है। हम सब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब ही मुख्यमंत्री बने। शरद पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है। हाँ, पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है मुख्यमंत्री। ऐसा कुछ नहीं। हम रात को पवार साहब को मिले हैं, हम सब बैठे थे। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे साहब ही इस सरकार का नेतृत्व करें। हमारे साथ मुंबई में मातोश्री से विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और एनसीपी ऑफिस से अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले रुख आपका, क्योंकि शिवसेना देखिए इस बात का जिक्र लगातार करती आ रही है कि जो सीएम होगा वो शिवसेना पार्टी का ही होगा, लेकिन अब क्या माने इन बैठकों के दौर के बाद, इन उठापटक के दौर के बाद, क्या अब तस्वीर साफ दिख रही है कि सीएम कौन होगा और क्या 5 साल के लिए होगा और किस पार्टी का होगा? अर्पिता, देखिए जो ब्लूप्रिंट है महाराष्ट्र सरकार का वो पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है और ये अब साफ हो चुका है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना रही है। और जिस तरह से शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मीडिया के सामने आज बात की है, उसमें साफ जाहिर उन्होंने कहा है कि शिवसेना का ही सीएम होगा। जिस दिन से ये नतीजे आए हैं उस दिन से शिवसेना लगातार कह रही है कि अगर वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाती है तो सीएम सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का ही होगा। संजय राउत ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया से ये कहा है कि 5 साल तक के जो सीएम होगा वो शिवसेना का ही होगा और उन्होंने नाम का बकायदा है कि उद्धव ठाकरे ही वो नाम होंगे जो शिवसेना की तरफ से सीएम पद के लिए जाएंगे। लेकिन अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला तैयार किया गया था उसमें कुछ उठाक पटक है नहीं, क्योंकि एनसीपी के सूत्रों का मानना है कि जिस तरीके से उनकी जो सीटें हैं वो 54 सीटें जीते थे और शिवसेना से महज 2 सीटें कम है, तो एनसीपी ये भी मांग कर सकती है कि 2 सीटें कम होने की वजह से 50-50 या फिर 2.5 साल शिवसेना का सीएम हो या फिर 2.5 साल एनसीपी का सीएम हो। उसको भी ऑफर रखा था, लेकिन शिवसेना ने साफ तौर पे कह दिया कि वो किसी भी ऑफर को अब मानने वाली नहीं है। तीनों पार्टियों में बातचीत हो चुकी है, तीनों पार्टियों में दिल्ली में भी मीटिंग हुई थी, आला नेता वहाँ पे मौजूद थे। कल देर रात भी शरद पवार के घर पे भी मीटिंग हुई थी। अब जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और धीरे धीरे जो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो सवाल खड़े थे कि सीएम कौन होगा वो अब साफ होता जा रहा है कि शिवसेना का ही सीएम होगा। जो पहला नाम सामने आ रहा है वो उद्धव ठाकरे का आ रहा है। अगर मैं अपने कैमरामैन रमेश से बोलूं, आप मातोश्री के देख सकते हैं पीछे यहीं पर 56 विधायक है। देखिए धीरे धीरे जो सारे विधायक हैं वो अब मातोश्री पहुंच रहे हैं और सभी 56 विधायकों की यहाँ पर मीटिंग है और बाकायदा यहाँ पे जो मीटिंग होगी उसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उस मीटिंग में शामिल होंगे और इसी मीटिंग के बाद फाइनल कॉल लिया जाएगा कि आखिरकार शिवसेना का जो ऑफिशियल कॉल हो सकता है कि वो शिवसेना के सीएम के पद पर कौन रहेगा। और माना जा रहा है कि ये मीटिंग तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी और हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बड़ा ऐलान करें। विवेक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए बैठक पर नजर रहेगी और इस बैठक के बाद ही दरअसल ऐलान हो पाएगा। महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनते हैं तो एनसीपी की पसंद संजय राउत है, यानी अगर उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनते हैं तो एनसीपी संजय राउत का नाम आगे कर सकती है। यानी इन 2 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रही है। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये 2 नाम, इन दोनों में आगे की तरफ यानी आगे सबसे आगे की दौड़ पर कौन नाम शामिल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, आज की जो उद्धव ठाकरे का विधायकों के साथ मिलना है वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर जो उठापटक शिवसेना के भीतर भी चल रही है। कुछ एक ग्रुप ये मानते हैं कि ऐसे समय में जब 3 पार्टियों की सरकार हो और तीनों कहीं न कहीं अलग अलग विचारधारा से आती हैं तो 5 साल मुख्यमंत्री पद पर बने रहना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग विषय हो सकता है। और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे खुद आकर के विधायकों से कहते हैं कि इस कंडीशन में जब शिवसेना की अकेले की सरकार नहीं बन रही है, किसी 2 पार्टियों को साथ में लेकर सरकार बनाई जा रही है, तो दूसरे के नाम पर भी विचार हो सकता है। हालांकि एनसीपी सूत्र जो बताते हैं कि शरद पवार यानी एनसीपी सुप्रीमो जिस तरीके से लगातार शिवसेना से संवाद करने के लिए संजय राउत के साथ बातचीत करते रहे, ऐसे में संजय राउत के साथ उनकी पुरानी एक दोस्ती है और ट्यूनिंग है। ऐसे में संजय राउत हो सकते हैं पसंद। साथ ही अगर उद्धव ठाकरे संजय राउत पर नहीं राजी होते हैं या पार्टी में सहमति संजय राउत पर नहीं बन पाती है तो ऐसे में सुभाष देसाई जो शिवसेना के बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, बाला साहब ठाकरे के करीबियों में से कहे जाते हैं और खासकर मातोश्री के सबसे लॉयल
व्यक्ति के तौर पर देखे जाते हैं। सुभाष देसाई, उनका नाम भी आगे आ सकता है। साथ ही एक नाम सबसे बड़ा है जो इस समय विधानमंडल दल के नेता हैं, एकनाथ शिंदे, उनका नाम भी आ सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे को लेकर अभी उस तरीके की चहल पहल नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे पहली पसंद है, जिस तरीके से संजय राउत ने साफ कर दिया। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे नहीं बनते हैं सीएम, तो जो अल्टरनेट नाम है उनमें सबसे बड़ा नाम खुद संजय राउत का है, और साथ ही साथ सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे भी उस रेस में है। लेकिन इन सब के उलट जो आज पूरा घटनाक्रम है अर्पिता, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि एनसीपी एक मीटिंग करेगी। मीटिंग करने के बाद छोटे दलों के साथ, जिन 30-35 दलों के साथ एनसीपी ने चुनाव लड़ा था, उन दलों के साथ आज बातचीत करेगी। बातचीत करने के बाद कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता भी चुनेगी आज, और शाम तक उम्मीद की जा रही है फिर से ये तीनों दल बैठ करके आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। औपचारिकता जो भी है वो आखिरी पूरी कर सकते हैं। जिस तरीके से ट्वीट सामने आ रहे हैं, लगातार हर पार्टियों के, एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक के ट्वीट सामने आए, संजय राउत के ट्वीट सामने आए, उससे ये लग रहा है कि बात पूरी तरीके से बन गई है। सिर्फ कुछ जो मुद्दे हैं उन पर सहमति होना बाकी है, जो कुछ आज देर शाम तक हो जाएगी। उसके बाद राज्यपाल को ये तस्वीर सारे साफ हो लोग जाएगी। ठीक है, विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए 3 नाम जिस तरीके से बताते नजर आ रहे हैं। हालांकि संजय राउत से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल रात में भी उनकी मुलाकात हुई और ऐसा कुछ नहीं, उद्धव ठाकरे ही सीएम पद के लिए पहले दावेदार होंगे। लेकिन अगर वो मना कर देते हैं, जैसा अभिषेक भी बता रहे हैं, तो कौन से नाम ज्यादा चर्चा में दिख रहे हैं? क्या संजय राउत ही माने जाएं अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के ऐसी स्थिति में? देखिए, इसी को लेकर पूरा विचार विमर्श होना और इसी को लेकर ये मीटिंग चल रही है कि अगर शिवसेना से कोई जो सीएम होगा वो कौन होगा। आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह हमारे संवाददाता अभिषेक ने बताया कि पहली पसंद शिवसेना, और जितने भी शिवसेना सांसद है या फिर शिवसेना से जो जीते हुए एमएलए, उनकी पहली पसंद उद्धव ठाकरे है। अगर कुछ हेल्थ इशू की वजह से उद्धव ठाकरे ये सीएम पद नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है वो संजय राउत का आ रहा है, एकनाथ शिंदे का आ रहा है, सुभाष देसाई का आ रहा है। इसमें 4 नाम है वो सीएम के पद के जो उम्मीदवार उसमें उस लिस्ट में, उस दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल तौर पर जो शिवसेना का बयान आ रहा है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि शिवसेना से सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही सीएम पद के सबसे आगे उम्मीदवार रहेंगे। हालांकि जो ऑफिशियल नाम है वो उद्धव ठाकरे का आ रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हो रही हैं उसमें कि उद्धव ठाकरे शायद मना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी सी हेल्थ इशू है, उसको लेकर वो फैसला ले सकते हैं कि वो उतना कारोबार या फिर उतना जो सीएम पद के जो स्ट्रेस लेवल, तो देखना ये होगा। यानी विवेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये सबसे प्रमुखता उद्धव ठाकरे के नाम को लेकर ही है शिवसेना की कि वो सीएम हो। अगर वो नहीं होते हैं तो संजय राउत, सुभाष देसाई या एकनाथ शिंदे, ये